Ji, thank you, sir. Oh, Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty, sir, Dr. Milind Rao, sir, Dr. Narendra Gupta, sir, Dr. Mahesh Chandra, sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal, sir, Dr. Dilip Jani, sir, Dr. M.V. Mahadik, sir, Dr. S. Anand, sir, Dr. Shashikant Shinde, sir, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। जैसा कि आप सभी को पता है, आज संडे है और संडे का जो दिन है वो हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर का रहता है। तो उन्होंने आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट किया है और आज नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से सर का वेलकम करता हूँ। वेलकम सर, अ वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम सीखेंगे कि ये जो नॉन स्टॉप ट्रेन होती है वो चाहे कुराइजा हो, स्नीजिंग हो या बोलना हो, तो ये कैसे रोका जाता है, तो आज हम मनोज सर से सीखते हैं। जी सर। सभी जानते हैं, आप तो एक्सपर्ट हो इसमें। नहीं सर, लेकिन उसका मतलब वाइटल फोर्स की खूबसूरती देखिए, मतलब उसका कुराइजा, स्नीजिंग और उसका बोलने का ये जो हरीड नेचर है, सब मैच हो रहा है एक दूसरे के साथ। वो भी नहीं रुक रहा है और बोलना भी नहीं रुक रहा है। सही बात है। तो यह केस जो है ना, एक होम्योपैथिक डॉक्टर का ही है। तो और उसने भरबेटम उसी ने लिखा, इसलिए उसने लिख दिया है ना, वन ऑफ माय स्टूडेंट। बट बेसिकली वो स्टूडेंट नहीं, इन सबसे मैं सीखता भी हूँ। तो वो थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया है। एक्चुअली मैं ऑन वे था तो उन्होंने ही लिख के भेजा क्या क्या सिम्टम्स बोला था, मुझे तो ऐसे भी याद नहीं रहता, जो फेमस है मैं अपनी मेमोरी के लिए। तो ये जो है उसको बहुत सीवियर जो है ना एलर्जिक राइनाइटिस था एंड फेरेंजियल लारिंजाइटिस था। बहुत ज्यादा गले में खुशकी वगैरह बहुत तेज हो रखी थी और शायद कई दिनों से चल रहा था प्रॉब्लम। तो मैं ऑन द वे था, तो मैं बोला कि मैं थोड़ी देर में करता हूँ बैक। तो फिर मैं जैसे ही थोड़ा सा फ्री हुआ मैंने किया। तो बेसिकली उस समय भी मैं घर नहीं पहुंचा था। एक्चुअली मैं कहीं था तो मैं तैयार हो सोचा कि मिला के देख लूं क्या बात है। तो उसकी बातों से लगा कि ये तो लंबा समय लगेगा, अच्छे से सुनना लगे, तो मैं उसको रोकने की कोशिश की मैंने कि चलो ठीक है मैं बाद में, लेकिन नो, शी स्टार्टेड नॉन स्टॉप। उसने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो उसने सीधे बोला कि मैंने पूछा जैसे कि आपने मुझे फोन किया था क्या। एक्चुअली मैं स्विमिंग पूल में था, तो जहां से वैसे वापस आया ना, तो देखा फोन आया हुआ है, तो मैंने बैकरिंग किया। तो जैसे ही बैकरिंग करने के साथ साथ ही वो बोली कि एकदम, मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन फुल स्विंग में बोल रही थी कि सर मुझे बहुत बुरा कुराइजा हो रहा है, बहुत ही बुरा कुराइजा, इतना डिस्चार्ज आ रहा है नोज से कि मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, है ना, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। कंटिन्यूअस पेन भी रह रहा है और पानी बह रहा है, कांस्टेंट पानी है, वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, छींके आ रही हैं, भयानक छींके, छींके भी भयानक आ रही है। इतनी है कि बस पूछो ही मत, इतना भयानक छींक आ रहा था। तो मैंने पूछा ठीक है थोड़ा सा 2 मिनट, मैं सॉरी मैं मार्केट में था, आई वाज इन द मार्केट, मैं मार्केट में हूँ। तो मैं सोचा कि रोक के बाद में बात करते हैं, क्योंकि लगा कि इसको कोई ध्यान देना पड़ेगा, बट शी वाज नॉन स्टॉप टेलिंग, उसने कुछ नहीं सुना एंड टेलिंग इवन दो आई वाज टेलिंग हर टू वेट। मैं बोला कि थोड़ा सा रुक जाओ, वेट करो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, इसको परेशानी बहुत है, एक बार सुन ही लेते हैं। तो उसके बाद उसने बोला कि मेरा सर, मैं बहुत परेशान, सर मेरा परसों एक प्रेजेंटेशन है, घर में गेस्ट आने वाले हैं, फंक्शन भी है, मैं कैसे करूं, मेरी तबीयत बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई है सर, खुद से ट्राई किया, इस बार कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इसने क्या किया ना, खुद भी कोशिश की कि चलो मेडिसिन, खुद डॉक्टर है तो डेफिनेटली पहले तो अपनी दवाई पे लेंगे ना सभी। तो उसने दवाइयां ववाइयां लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा और बहुत बुरी हालत है, प्रेजेंटेशन है उसका टेंशन है, घर में गेस्ट आए हुए हैं उसका टेंशन है।
तो वो कुछ संभाल नहीं पा रही, इतनी बुरी कंडीशन है। तो मैंने पूछा कि ठीक है, आंखों से भी पानी आ रहा है क्या? बोले कि हाँ, छींकें आती हैं तो आंखों से भी एकदम पानी आ जाता है। दिन भर 100 छींकें आई होंगी और नेजल डिस्चार्ज एकदम पानी सा, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है कि तो ये क्या हुआ है सर? ऐसी सर्दी कभी नहीं हुई और देखी भी, मैंने इतनी भयानक सर्दी ना इसने कभी ना हुआ था ना कभी देखा था। और सर इतनी नींद भी आती है कि क्लिनिक में भी सो गई, ऐसा कैसे हो रहा है? ये उसका ये था। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने एक दवाई बताई, आप इसको ले लीजिए। तो फिर उसने बोला कि सर मेरे कान भी ब्लॉक हो रखे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं मैसेज कर देता हूँ। तो फिर मैंने उसे मेडिसिन का नाम मैसेज कर दिया। उसने पहले 200 फ्रिक्वेंट डोज दिया था, मैंने इसमें शायद 2 घंटे या 3 घंटे बाद बाद दिया, बाद में 1 mg देना पड़ा था। तो उसने प्रेजेंटेशन भी दिया, तो शी वॉज नॉट रेडी टू प्रेजेंट। ऐसी कंडीशन थी उसकी कि उसको लग नहीं रहा था कि प्रेजेंट कर पाएगी। लेकिन आफ्टर द मेडिसिन शी गॉट द कॉन्फिडेंस टू प्रेजेंट द केस एंड प्रेजेंट मिराकुलसली। एंड आफ्टर द प्रेजेंटेशन हर रिएक्शन वाज, सर बहुत रिलैक्स लग रहा है, अब मन एकदम हल्का हो गया है। दिस वाज द रिएक्शन आफ्टर द प्रेजेंटेशन। बड़े आराम से प्रेजेंटेशन दिया और बहुत अच्छा दिया। तो मैंने पूछा बेटा प्रेजेंटेशन देने में क्या दिक्कत है? नहीं, अब मुझे बार बार खांसी आएगी, छींक आएगी तो लोग क्या सोचेंगे। मैंने प्रेजेंटेशन दे दो, टेंशन नहीं है। तो ये केस था। और बहुत ज्यादा परेशानी थी, गले की आवाज जो है चोक हो गई थी, आवाज भी उसकी बहुत क्लियर नहीं आ रही थी। और छींके वगैरह आ रही थी, फीवर था, हाँ फीवर वगैरह भी था जो उसमें लिखा नहीं था। उसको फीवर फीवर भी बहुत ज्यादा लग रहा था, बॉडी पेन वगैरह भी हो रहा था, ये सारे सिम्टम्स थे। तो अब बताइए क्या एनालिसिस हो सकती है इस केस में? इस केस में बहुत सारे रेमेडीज बहुत क्लोज चल रही है। जी बताइए, प्लीज ऐड कीजिए। तो गेस्ट आएंगे तो क्या बोलेंगे, इसलिए वो आपको कॉल की है। नहीं, खाली गेस्ट आएंगे तो क्या बोलेंगे के लिए कॉल नहीं की उसने। वो परेशान हो गई एकदम, छींकते छींकते क्या हो गया। वो भी एक टेंशन है ना, फिर आपको सबसे बड़ी बात है प्रेजेंटेशन भी देना है, वो भी जरूरी है, उसको भी नहीं ना कर सकते। तो सारे समय इधर हमको तकलीफ हो रही है तो प्रेजेंटेशन देना है, वो भी देना जरूरी है। गेस्ट आए हैं उसको भी देखना जरूरी है, बिकॉज एज ए बहू उसे तो देखना ही पड़ेगा ना। आप सोचिए, आप ठीक है डॉक्टर हैं अपनी जगह हैं, लेकिन जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो अपनी बहू का फर्ज तो निभाना ही पड़ता है ना। तो उसको भी देखना है, और इसकी कंडीशन ऐसी है कि कुछ कर नहीं पा रही, हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो दिस इज द कंडीशन सिचुएशन, आप उसको समझिए कि कैसे करेगी वो। बट एक बात बहुत सिंपल सी है कि हाँ, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी देखने को नहीं मिली थी इस केस में। एंड बेसिकली सी इज वेरी माइल्ड, बहुत माइल्ड है, बहुत काइंड हार्टेड है, एंड एंथुजियाज्म भी बहुत ज्यादा है। ये उसका नेचर है, व्हेन सी इज नॉर्मल कंडीशन में भी, लेकिन सर्दी में भी उसका नेचर ऐसा था। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बताइए क्या क्या हो सकता है इस केस में। शी इज वेरी हेल्पफुल टू एवरीवन। नो मे भी उसके सबके लिए उसकी बहुत इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा है।
जी बोलिए, प्लीज बताइए। सर उसको प्रेजेंटेशन की टेंशन है, राइट? जो प्रेजेंटेशन होना नेशन का है उसकी एंजाइटी। देश का भी टेंशन है, बिल्कुल टेंशन तो है। हाँ हाँ बोलिए मैम। तो ये किसी तरह की एंजाइटी है इनकी परफॉर्म हाँ करने डेफिनेटली की, या एंजाइटी होगी ना। फिर हाँ हाँ हाँ, एंजाइटी होगी ना, डेफिनेटली होगी। एंजाइटी डेफिनेटली है। और सर मैंने 3-4 रूब्रिक्स लिए हैं, पता हाँ नहीं हाँ सही है या नहीं। एक तो लिया है एंजाइटी बिजनेस अबाउट, उसके काम की चिंता है। डेल्यूजन परसिक्यूटेड, ही इज परसिक्यूटेड, और एक्स्ट्रावेजेंस, माइल्डनेस और स्टूपर। तो मुझे तो नेट्रम म्यूर आ रही है। वैसे मुझे ये ओपीएम भी लग रही है, मतलब ओपीएम या नेट। सर ये एक्चुअली खुद से कर नहीं पाई, तो अभी जो है वो आपके पास हेल्प के लिए आई है। एक्चुअली इसमें ना अब एक उम्मीद सी खो दी थी ना कि ये इतना प्रॉब्लम है, कैसे मैनेज करेगी, ठीक हाँ होने का हाँ, नाम नहीं ले राइट रहा है ना। राइट, एग्जैक्टली। ये हेल्पलेस फील कर ये रही है। बात इसकी बहुत, हाँ इसकी एक उम्मीद छूट चुकी थी कि अब कैसे करूंगी, अब मेरे से नहीं होगा। ये वाली एक जो फील थी ना, ये थी। तब उसने डेस्परेट होके मेरे को फोन किया कि अब नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दिस वाज द सिचुएशन। तो ये हेल्प कॉलिंग वाला फीलिंग है सर। हेल्प कॉलिंग कैसे, बताइए। अगर खुद से वो आप ट्राई नहीं डिलीजन किया हेल्प, है तो हाँ डिल्यूशन। तो लेकिन हाँ बोलने का तरीका डिलीजन हेल्प कॉलिंग का है क्या? नहीं है वही तो। नहीं, वो एक्चुअल में हेल्प चाहती है आपसे, डिल्यूजन वाला फील नहीं है। डिलीजन वाला तो फील ही नहीं नेट्रम म्यूर लग रही है। है। चलिए बहुत अच्छा, नेटवर्क वेरी क्लोज। वेरी क्लोज, अभी दूर हूँ। यस। ये रेमेडी बिल्कुल नहीं है। चलिए और एक बता दे। मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी ने इस रेमेडी को माइंड से डिस्कस किया होगा इन एनी ग्रुप, ठोस तो ओहो, नहीं है, रेयर। इंक्लूडिंग एचएचए। ठोस तो नहीं है। पुरुषिया तो लव्ड नहीं वन है के क्या? नहीं, हाँ लव्ड वन के तो नहीं बोल सकता, लेकिन इसे तो नहीं हुआ है, इतना मुझे मालूम है। इसलिए कॉमन छोड़ के एकदम अब बोलिए क्या हो सकता है। मैं जल्दी ये करूंगा क्योंकि जल्दी खत्म भी करना है, और बहुत सिंपल सी रेमेडी है। और इस रेमेडी को लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सभी होम्योपैथ जानते हैं इसके बारे में। वेरी कॉमन बट वेरी अनकॉमन। एलियम से एलियम से पर दिया क्या? एलियम से तो नहीं बोल देंगे आप। एलियन से तो निकली बात है। देखो सर, सबने एक साथ बोला है। आई होप नेवर, वो ऐसा नहीं है कि हो सकता है हुआ भी हो कभी, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उम्मीद कम है कि इसको कहीं डिस्कस किया गया होगा। इसके स्टेट को आप देखिए, क्या स्टेट है ना, इसके क्या है ना, प्रेजेंटेशन देना है, घर में गेस्ट आया है, और इसको हो गया है। इस स्टेट को क्या बोलेंगे आप? को हिंडरेंस आ रहा है बिजनेस अबाउट एंजाइटी। हाँ, एंजाइटी से भी एंग्विश है, इसको एंग्विश को पकड़ना है यहाँ पर। एंग्विश फॉर ठीक है, बिजनेस अबाउट। अब इसके बाद आप बताइए क्या है। हेल्थ अबाउट होगा मैंने ना। बिजनेस एंग्विश हेल्थ अबाउट, अच्छा ठीक है। गायत्री मैम के रूब्रिक जरूर ऐड करना चाहिए सर पिक्चरी में।
बोले सर? आपके जो 2 रूब्रिक एक्चुअली यहाँ पर सभी लोगों ने जो इनपुट किए हैं, नक्सवॉर्म बहुत करीब जा रही है। केवल इरिटेबिलिटी यदि उसने दिखाई होती ना बहुत ज्यादा, तो मैं इसे नक्सवॉर्म देता। इरिटेबिलिटी वाज एब्सेंट, बस यहीं पर मैंने मेडिसिन बदली थी। मेरे पास 2 चॉइस थी, एक नक्सवॉर्म, दूसरा ये। और एक मेडिसिन मेरी जो बहुत फेवरेट है, वो भी मैं देने वाला था यदि काम नहीं करती तो, वो है एंथेमिस नोबिलिस। ये एंथेमिस नोबिलिस सेकंड चॉइस था, नहीं आ रहा मैंने बताया भी था उसे कि ला के रख लेना आप यदि मिल जाए तो, क्योंकि ये बहुत अनकॉमन है, मिलती नहीं है जल्दी से। पहली बार सुना, क्या बताया सर नाम? एंथेमिस नोबिलिस। अच्छा, ये हर डॉक्टर के क्लिनिक में होना चाहिए, विशेषकर वो ठंडा वंडा बारिश वारिश का जो सीजन होता है ना। और एलियम सिपा की तरह, जब एलियम सिपा फेल कर जाए ना, तो एंथेमिस नोबिलिस बहुत अच्छा काम करती है। और एलियम सिपा की समझे काउंटर पार्ट है ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मंगा के सभी रख लेंगे। और कोई बताएंगे कुछ? अब समझ में आ रहा है कुछ भी? लैंग्वेज के सब रूब्रिक्स ढूंढने पड़ेंगे। थोड़ा सा सोचिए या डिस्क्लोज करें। प्रवीण जी, डिस्क्लोज करते हैं? जी सर, जैसे आपको ठीक लगे। ओके, कुछ बताएंगे, अपने को इनपुट देंगे आप? जी बताइए प्लीज, यस नो बोलिए, कुछ ऐड करना चाहते हैं? करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो थी ना, पहला जो रूब्रिक मैंने लिया था, एंग्विश एलिमेंट फ्रॉम, तो इसकी तकलीफ जो है, इसके कारण से इसको एंग्विश कंडीशन आ रही है ना, कि कैसे करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, राइट? ठीक है, और इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो ये डिस्करेज भी हो चुकी है बहुत ज्यादा। तो दूसरी रूब्रिक है डिस्करेज एंजाइटी विथ। देखिए, लगाइए। ठीक है, और तीसरी रूब्रिक आप लीजिए। हाँ, एक मिनट। तो एंग्विश एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेशन, ये आपको मिलेगा कंप्लीट रिपर्टरी, जिसके पास होगी उसके पास ही ज्यादा इजी रहेगा। दूसरा एंजाइटी हेल्थ अबाउट भी है, क्या है, कैसे है। तो हम यूजुअली लाइट डिजायर जैसे रूब्रिक्स देखते हैं, लेकिन ये लाइट डिजायर में है नहीं, बट होनी चाहिए। तीसरा है लैक्रिमेशन स्नेजिंग विथ, एंड कोराइजा, नोज कोराइजा डिस्चार्ज विथ फ्लुएंट। मिला आपको? तो ये जो रूब्रिक लेने पे हमारे पास 2 चॉइस आ रहे थे, एक एनाकार्डियम, एक जस्टिशिया। तो उसको मैंने जस्टिशिया दिया था। और भी एक, इसके बाद और थोड़ा सा रूब्रिक लीजिए आप, जहां से सारे रूब्रिक्स जो है जस्टिशिया और एनाकार्डियम कवर कर रहे थे, केवल एक रूब्रिक जो कवर नहीं हो रहा था, वो है स्पीच हॉर्सनेस कोराइजा ड्यूरिंग। बाकी सारे के सारे रूब्रिक्स में एनाकार्डियम आ रहा था। और एनाकार्डियम हम सर्दी में कभी सोचते भी नहीं है, सोचते हैं क्या? लेकिन यहाँ देखिए, सारे की सारी चीजें कवर कर रही। तो एनाकार्डियम भी हम सोच सकते हैं। उससे मेरे दिमाग में एनाकार्डियम नहीं आई थी, जब मैंने रेपर्टाइज किया तब ये दिमाग में आई कि नहीं, एनाकार्डियम हमें सोचना चाहिए था नक्स की जगह। नक्स भूमिका भी आपको ऑलमोस्ट सारे रूब्रिक में कवर कर रही थी।
केवल डिस्करेज एंजाइटी विथ में नक्स भूमिका नहीं है, अदरवाइज सारे के सारे रूब्रिक्स नक्स भूमिका है। और नक्स भूमिका बहुत से लोगों ने बताया है और उनके लिए बिल्कुल तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत रेयर मेडिसिन है जिसे बहुत कम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो नक्स भूमिका पहुंचे हैं, बहुत अच्छा पहुंचे। सर प्लीज एक बार रूब्रिक्स रिपीट कर दीजिएगा। रूब्रिक है एल्वेज एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रावेशन, एंजाइटी हेल्थ अबाउट, डिस्करेज्ड एंजाइटी विद, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम डिस्करेज लग रही थी, कह रही यार करो ना, प्रेजेंटेशन करो ना, नहीं नहीं मेरे से तो होगा नहीं, उसकी जो है कॉन्फिडेंस भी नहीं हो रहा था, है ना, उसको लग नहीं रहा था कि वो कर पाएगी, ऐसी कंडीशन हो गई, तो डिस्करेज लिया था मैंने एंजाइटी विद। ठीक है, और एक रूब्रिक और आ सकती है, इसलिए कि उसके फैमिली में मैंने कई ट्रीटमेंट किए हैं और सभी बहुत अच्छे रहते हैं, कि इंप्रेशन भी बना हुआ है कि इनके पास बोलेंगे फिर ठीक हो जाएंगे। सो दिस वाज आल्सो ए कंडीशन। तो इम्प्रेशनेबल भी इसमें आ सकता है, मैंने लिया नहीं था, लेकिन उसके रेट्रो में देखें तो ये हमें ले सकते हैं। और दूसरा कोराइजा डिस्चार्ज विथ फ्लूइड, मैं रूब्रिक चार्ट डाल दूंगा मैं। लैक्रिमेशन स्नीजिंग विद, बहुत ज्यादा आंख से पानी और छींके बहुत आ रही थी, 100 छींके आ रही है ना, और बहुत एकदम पानी जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, तो कोराइजा डिस्चार्ज विथ फ्लूइड, स्नीजिंग फ्रीक्वेंट। और जो फाइनल जो है जिसने अलग किया था मेडिसिन को, इसमें बहुत सारी रेमेडीज क्लोज थी। नक्स भूमिका में डिस्कस एंजाइटी नहीं थी, एकोनाइट जो है लैक्रिमेशन स्नीजिंग के साथ नहीं है, पल्सेटिला भी चल रही है पास में, नेट्रेम्योर बहुत अच्छा बताया, नेट्रेम्योर भी डिस्कस एंजाइटी में नहीं है, अदरवाइज नेट्रेम्योर भी सारे सिम्टम्स कवर कर रही है। तो ये भी बताया था, लैकेसिस बहुत करीब थी, बहुत सारी रेमेडीज बहुत करीब थी, और इसने इतना अच्छा काम किया कि शी वॉज रेडी टू प्रेजेंट द केस। अपने प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से दिया उसने, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। तो दिस वाज द केस ऑफ जस्टिशिया अडोटा। आप लोगों ने किसने यूज किया है तो अपना शेयर करें। या तो बहुत मदर टीचर नॉर्मली लोग ज्यादा यूज करते हैं, मेरा बच्चों को भूख बढ़ाने के लिए किया, भूख बढ़ाने के लिए। वेरी नाइस, हाँ दिस इज न्यू फॉर मी। अच्छा, छोटे बच्चों का ट्राई करूंगा। तो खाते नहीं है ना, तो जब कैसे देते हैं आप, इसमें देती है मदर टीचर में या इसमें पोटेंसी में? अपने बेटे को ही मैं दिया करती थी छोटे में, बहुत नखड़ा था खाने में। अच्छा, ओह, ऐसा कोई सिम्टम्स है क्या इसमें? जी हाँ, एपेटाइट डिमिनिश्ड, एपेटाइट वांटिंग कोराइजा ड्यूरिंग, सर्दी के समय भूख लगनी बंद हो जाती है, इसमें ये रेमेडी पड़ी हुई है। एपेटाइट वांटिंग कफ विद, एपेटाइट वांटिंग हुपिंग कफ विद, ये बहुत सारे रूब्रिक्स हैं इसमें। पहले उसको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम रहती थी क्या? निमोनिया होता था सर उसको। ओह नाइस। तो एक अच्छा है कि जब भी सर्दी खांसी से अटैच्ड हो ना, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा और नेजल डिस्चार्ज के साथ यदि एपेटाइट नहीं रहती है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। एंड वॉमिटिंग इन न्यूमोनिया, 8 रेमेडी है, उसमें एक रेमेडी जस्टिशिया है। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर गायत्री बोल रहे हैं ना सर? तो आपके बेटे को मुझे लगता है ये जस्टिशिया का बहुत आइडियल बच्चा है, इसको हाई पावर में देने से इसकी निमोनिया वगैरह की प्रॉब्लम में ठीक हो गई होती। अब तो काफी साल सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, बट दिया था मैंने, ये याद है मुझे। हाँ, तो ये इसके लिए क्या है ना कि हम लोग इसको बहुत कम पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं मालूम थी, लेकिन नॉर्मली जब भी जस्टिशिया का जो केस आता है ना, इसमें बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होता है, नाक से पानी, आंख से पानी, नाक बंद हो जाता है, जिसमें हम लोग छोटे बच्चों में तो सैम्बुकस वगैरह यूज करते हैं नॉर्मली, बट जस्टिशिया इज अ वेरी नाइस मेडिसिन फॉर ऑल दिस केस। बस जस्टिशिया में नक्स भूमिका का इरिटेशन नहीं रहता,
ठीक है। लेकिन इस इम्पेशेंस में है नहीं। यदि हम इम्पेशेंस कोराइजा में हम यदि इसको डालते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन जो है जस्टिशिया के होंगे, क्योंकि मैंने जितने भी केसेस देखे हैं जस्टिशिया के, दे बिकम इम्पेशेंस और परेशान हो जाते हैं, परसिक्यूटेड फील करते हैं। तो ये रेमेडी ऐसी है कि अब इसकी प्रूविंग होनी बाकी, इसमें बहुत सारे रुब्रिक्स में हमें नहीं मिलेंगे, बहुत कम। और यदि हम सिंथेसिस जैसे उसमें तो है ही नहीं, ना के बराबर है। कंप्लीट डायनामिक में इसके बहुत सारे रुब्रिक्स ऐड किए गए हैं, तो वहां से यदि आप लोग यूज करें तो इसको फ्रीक्वेंट यूज कर सकते हैं। आपने एक स्पीच वाली रुब्रिक बोली थी अनाघाटन से डीडी करने से, प्लीज उसको बोलेंगे। हाँ, गले जैसे हॉर्स हो जाते हैं ना, नॉर्मली सर्दी वर्दी लगने से गला जो है चोक्ड हो जाता है, गले की आवाज भारी हो जाती है। तो ये आपको जो है ना बहुत अच्छी रेमेडी है जस्टिशिया फेरेंजियोलैरिंजाइटिस की। ये बंगाल में जनरली बासक पाता रस बोलते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छी है, खांसी के लिए जनरली मदर टिंचर पे दिया जाता है। पहले जो है ना पटक पटक के बासक पाता रस मैंने उन लोग जब बोलते मैं हैं। छोटा था हाँ जी, तो बहुत कड़वा लगता है खाने में। तो क्या करते थे ना, जब सर्दी की वर्दी होती थी तो पहले के जमाने में इतना प्यार से नहीं पिलाते थे ना, आज के बच्चों की तरह, आज के पेरेंट्स की तरह प्यार से, बेटा खा ले खा ले, पी ले, एक बार बोलेंगे पी ले, नहीं बस सीधा पटक के पाँव छाती पर और मुंह जो है ऐसे गाल करेंगे, ऐसे डाल देंगे, लो हो गया काम खत्म। बंगाल में बहुत यूज होती है ये, आज भी देते हैं, बंगाल में बहुत यूज होती है इसका मतलब मदर टिंचर। बहुत जगह आज भी देते हैं जूस कफ के, कफ के लिए। और पीने के बाद मेरे को याद है, मुझे एक बार पिलाया था और पीने के बाद बहुत सारे उल्टी में ढेर सारे कफ निकले थे, गड़े गड़े। वो सीन मुझे आज तक मेरे माइंड में एकदम हरे हरे रंग के मेरे कुछ चीजों होती है इंप्रेशन क्रिएट कर जाती है, वो भी नहीं। तो कुछ चीजों में से वह एक है। गौतम देव जी ने कुछ लिखा है इसके बारे में। गौतम जी आप बोलिए इसको, हमने बहुत बड़ा लिखा है, अच्छा है, तो हमारी भी लर्निंग अच्छी होगी। प्रवीण जी आप थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए। हाँ, हमारे जो ये आयुर्वेदा में उसका अर्जुसी बोलते हैं, अर्जुसा, इसका इंग्लिश नेम जस्टिसिया है। तो प्रोमिनेंट कफ की रेमेडी है, प्रीडोमिनेंट। और जो होम्योपैथिक वो किया हुआ है वो मैंने डाला है, वो मेरे पास उसका नोट था, वो मैंने डाला, मैंने यूज नहीं किया है। अच्छा, लेकिन दिया है रिलेटेड विद वैल्यूज एंड रूल्स एक्यूज्ड। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत वैल्यूज देता है, और ये बात जिस पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ ना, उस पे 100% खड़ी उतरती है। और वो इतनी ज्यादा आइडियल जिसे बोलते हैं ना, पैसे के प्रति, पेशेंट्स के प्रति, फैमिली के प्रति, ही इज वेरी आइडियल। तो ये एकदम बहुत अच्छा सीखने को मिला गौतम जी के कारण से। वो है impregnated with values and rules and lost his right to speak and silenced, irritable, angry, impatient, aggravated by impatience, aggravated by everything, trifles, aggravated by noise, anxious and discouraged। ये anxious, यही anxious and discouraged हो गई थी कि करेंगे कैसे, काम को करना पड़ेगा लेकिन कैसे होगा, केस्ट है वह देखना तो पड़ेगा, ऐसा तो नहीं बोल सकती मैं बीमार नहीं देखूंगी। तो ये उसकी एंग्जियस कंडीशन है, एंग्विश कंडीशन है, एंड इसके कारण से वो डिस्करेज्ड भी थी, थोड़ी डिप्रेस्ड भी थी, नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों ठीक नहीं हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा इनपुट दिया और बहुत सारा मैच कर रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा बात कंफर्म करेंगे। ये आयुर्वेदिक जितने भी कफ सिरप होते हैं ना, इसलिए ये हमारे ऑल इंडिया में उसको अर्जुसी बोलते हैं, अर्जुसा। तो ये जस्टिसिया दे देता है। हाँ, अर्जुसा। हाँ, तो वो हमारे गुजरात में भी अर्जुसी बोलते हैं। और बच्चे को जब बहुत खांसी सर्दी हो जाती है और न्यूमोनिया का स्टेज में आता है, तो इसके भी पत्ते लाके उसको पानी में उबाल के
उसका काढ़ा बना के पिलाते हैं। तो यही है होम्योपैथिक प्रूविंग है, ये होम्योपैथी प्रूविंग है। तो इंडियन प्लांट में डॉक्टर इंडियन प्लांट में हमें है ये दिया हुआ है। यस, तो इसकी यदि हम लोग देखें ना, जेनेटिक्स को हम थोड़ा सा देखते हैं, यदि इस रेमेडी को थोड़ा सा हम लोग टच करते हुए निकलते हैं कि बहुत सारे सिम्टम्स है, सारे सिम्टम्स को एक बार पढ़ना संभव नहीं। जो इम्पोर्टेंट है जेनेटिक्स यदि हम देखें तो इसके कुछ सिम्टम्स बहुत ज्यादा है। एक नंबर इसमें है कि राइट साइड ज्यादा अफेक्ट करता है। तो राइट साइड अफेक्टेशन एंड 9 AM 5 AM to 9 AM एग्रावेशन, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। ठीक है, और इसके बाद 9 PM to 5 AM एग्रावेशन, दिस इज ऑल्सो, इसमें भी जस्टिशिया बहुत ही बोल्ड लेटर में है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट हम इसे कॉन्कोमिटेंट सिम्टम के रूप में, मोडालिटीज के रूप में हम इसे रख सकते हैं, टाइम मोडालिटी। ठीक है, और नॉर्मली विशेषकर सर्दी खांसी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं या बच्चों की जो कंप्लेंट्स होती हैं विशेषकर रिलेटेड विद द ईयर पैसेज, उसमें ये बहुत अच्छी रेमेडी है। और विशेषकर इसको कॉन्स्ट्रिक्शन फील बहुत ज्यादा होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों में ही जस्टिशिया अच्छा काम करती है। और इसके डिस्चार्जेस जो होते हैं ना, जनरली कई बार या तो एकदम वाटरी, थीन, लिक्विड जैसे भी होते हैं, फिर जिलेटिनस, जेली लाइक भी होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कैरेक्टराइज करता है ना इसके डिस्चार्ज को, वह है इसका डिस्चार्ज का ब्लडी होना। और ये डिस्चार्ज रेड जिस पार्ट्स पे लगता है ना, वह रेड कर देता है, रेडनिंग द पार्ट्स, डिस्चार्ज सिक्रेशन रेडनिंग पार्ट्स एंड डिस्चार्ज ब्लडी एंड डिस्चार्ज सप्रेस्ड। सब गया तो उसके बाद से नाक बंद, बहुत तकलीफ, सर में दर्द, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें डेवलप करती है। खाने पीने में ऐसे, इसको देखो सबसे बड़ी बात है ना, ठंडे से इसकी प्रॉब्लम बढ़ती भी है और इसको ठंडा ही पसंद है। नॉर्मली देखेंगे ना, बहुत बार लोग आइसक्रीम वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा पी लिया, फॉन्ड है, और पीने के बाद से उसको सर्दी वर्दी हो गई और इस तरह के सिम्टम्स यदि डेवलप करते हैं तो दिस कुड बी अ राइट रेमेडी। ठीक है, इन्फ्लुएंजा में जैसे इन्फ्लुएंजिनम जैसे हम लोग देते हैं, जस्टिशिया इज वेरी गुड, लेकिन मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है यूजुअली 200 और 1 पोटेंसी में। सबको अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, मैं 200 के नीचे यूज ही नहीं करता और मुश्किल से 3 से 4 डोज में कंप्लीट हो जाता है केस। किसी के में ज्यादा देना पड़ता है, यदि इसके बाद लगे तो फिर 1 में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। फिर रिमेटिक पेन की भी बहुत अच्छी रेमेडी है, गाउटी पेन, रिमेटिक पेन, तो इसमें भी ये जो है दवाइयां काम करती हैं। विशेषकर जैसे प्रेशर से एग्रावेशन होता है, ये इसका एक कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स है अदर देन माइंड सिम्टम्स। माइंड में भी यदि हम लोग देखते हैं इसके जो माइंड सिम्टम्स को, तो इसमें इरिटेबिलिटी भी है, लेकिन इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा रूब्रिक्स नहीं दिए गए, लेकिन डॉक्टर रिवीजन में दिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मटेरियल मेडिका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेषकर डॉक्टर साहब कालीनाथ चटर्जी ने इसको प्रूव किया है। तो ड्रग्स ऑफ हिंदुस्तान में इसके बाकी कुछ सिम्टम्स मिलेंगे, तो यदि किसी के पास हो, और नहीं तो इस किताब को जरूर रखेंगे, वहां हम इंडियन ड्रग्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज हमको मिलेगी। ठीक है, तो रेस्टलेसनेस जैसे कफ में, और इसका एक मेडिटेशन डिजायर फॉर, ये मेडिटेट्स करना चाहता है, सीटिंग डिजायर टू सीट एंड मेडिटेट्स। किसी भी चीज पर चिंतन मनन करना जो है, इसको कोई भी चीज सोचिए, बैठ के चुपचाप शांति से सोचना, ये इसका एक नेचर होता है। तो बेसिकली जो है ना, इसमें इरिटेबिलिटी होती नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती, जबकि नक्स में इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो मैं ऐसे डिफरेंस करता हूँ ये दोनों मेडिसिन के बीच में। और बाकी रहा फिर एलेमसेपा है और एंथेमिस नोबिलिस है, इसको भी मैं इसी तरह से, तो एलेमसेपा का भी सभी जानते हैं। एंथेमिस नोबिलिस शायद आप लोगों के लिए एक नई रेमेडी रहेगी। तो एंथेमिस के बारे में किसी और से सुना था, किसी और ने इसके पहले? सर रेमेडी ही फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं हम तो।
अच्छा, तो मैं इसको एक ही केस में यूज करता हूँ, इसका स्पेसिफिक केस में, लेकिन इसकी भी जो है सर, मैंने लेट ज्वाइन हाँ किया सर। हाँ एंथेमिस भी जो है ना, ये विशेषकर जो है ना जो काम में लगता है सर्दी में, तो मैं बहुत ज्यादा यूज करता ही हूँ। और इसमें क्या होता है ना, इससे इंडिफरेंस में, एपैथी में चला जाता है, जो प्रॉब्लम होने से, बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, ठीक है। तो ये जो है इसका एक मेन सिम्टम्स है कि वो फिर कोई काम करना नहीं चाहता, बहुत ज्यादा लेजीनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, रेस्टलेस हो जाता है, बेचैनी सी हो जाती है, जो एक कॉमन सिम्टम भी है इस सब कंडीशंस में। और साथ में बुखार वगैरह आने से डेलीरियम वाली कंडीशन, जो जोर से चिल्लाना, आ रे, बाप रे, मारे, या इस तरह की भाषाएं बोलेगा ना, अलग अलग तरह के ऐसी लैंग्वेज जो दुनिया में किसी ने नहीं सुनी होगी, ये इसकी एक आदत होती है, चिल्ला चिल्ला के बात करने की। ये डिलीरियम कंडीशन में पहुंच जाता है जब भी प्रॉब्लम, चाहे वो बॉडी पेन हो, सर्दी हो, खांसी हो, फीवर हो। ये इसका एक मैंने देखा है एक कॉमन सिम्टम्स है जो मुझे कई पेशेंट्स में मिले हैं जो एंथेमिस के होते हैं। बाकी आपको उसके रूबिक्स में बहुत ज्यादा इसको नहीं मिलेंगे, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वो ऐसी ऐसी लैंग्वेज में बात करेंगे ना, मैंने लैंग्वेज ही नहीं है, वो उस तरह से चिल्लाते हैं, तो घर वाले बोलते हैं पता नहीं क्या क्या बकवास बकवास सब बकते रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे पागल हो गए हो। तो इसको प्रॉब्लम होने से इसी कंडीशन में चला जाता है। और छींक की प्रॉब्लम इसको भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा आंख से पानी बहुत ज्यादा गिरता है सर्दी होने पर, जिसमें परेशान हो जाता है, ठीक है। और विशेषकर जब खुली हवा में जाता है तो इसको प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो इसी बेसिस पे मैं इसको यूज करता हूँ। और ये मैंने मेडिका से देखा है, ये आपको शायद रेपर्टरी में मिलेगा कि नहीं पता नहीं। एक बार देखिए, लैक्रिमेशन कोराइजा ड्यूरिंग ऐसा है। तो बस इतना ही है। और किसी को कोई क्वेश्चन था इसमें? सर ये जो आपने बोला एंथेमिस नोबिलिस, इसको भी 200 में यूज करते हैं क्या? 200 में ही करते होंगे ना जब मैं डिलीरियम स्थिति है तो, या 1 ml? हाँ, मेरे पास 10 एम तक मैंने 10 मंगा रखा है। 10 ml इतना यूज होता है? हाँ, 200, 1 एम, 10 एम तीनों मेरे पास है। तो कुछ कुछ रेमेडीज होती हैं बहुत अच्छा काम करती हैं, तो इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ इसके बाद जस्टिशिया काफी लोग यूज करेंगे, और यूज करने के बाद कैसा रहता है रिजल्ट जरूर IHF में शेयर करेंगे। यस सर, डेफिनेटली। मैं सही था ना शायद, HHF में भी एक रेमेडी नहीं हुई होगी आज तक कहीं भी? नहीं सर, सुना तो नहीं। गुड इवनिंग सर। ठीक है, हाँ गुड इवनिंग। हाँ सर, दोनों ड्रग्स हमारे लिए एकदम नए हैं सर। दोनों ड्रग्स में है, कोई बात नहीं, जी सर। अभी यूज करेंगे। जस्टेशिया थोड़े दिन सर, कॉमनली हम सुनते थे जस्टेशिया को, जस्टेशिया अडोसा, ये जो यूज होता है लीफ एंड ऑल, बट यूज किस तरह से करें वो भूल चुके थे। वो आपने अभी याद दिलाया तो हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे डेफिनेटली। सर कोई भी आयुर्वेदिक कफ सिरप उठा लीजिए, या सर्दी कफ की कोई भी दवा उठा लीजिए, वहाँ आपको ये जस्टिसिया मिलेगा ही। वो और दूसरी से राइट, सभी, इवन अपने जो होम्योपैथी के कफ सिरप में भी एंटीमनी तार के बाद वो ये प्रोविनेंट मदर टिंचर में देते हैं अपने, लेकिन हम इसका प्रूविंग बहुत नहीं होगा शायद, इसलिए नहीं हुआ होगा कि यूज तो होता ही है। मैंने 2017 में ली थी कॉम्बिनेशन वाली, अभी मैंने बोतल निकाली जूनी पड़ी थी, तो उसमें वो जस्टिसिया आधे देता लिखा है क्यू में। अभी जस्ट मैंने निकाला गूगल से, तो वह है वहां पर।
तो होम्योपैथी में भी यूज होता है सर। हाँ सर, ये अभी बहुत पता चला आपसे, गौतम सर से पता चला कि वो अडुल्सा ही है। थैंक यू सो मच सर। गौतम जी के पास जो है ना पूरा खजाना है। जी नहीं सर। सर, मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स किया है और नेचुरोपैथी प्रैक्टिस भी की है और लेक्चर्स भी देता था मैं, और मेरी खुद की फार्मेसी भी थी, अच्छा, मेरी आयुर्वेदिक फार्मेसी भी। इसलिए बहुत अच्छा नॉलेज है आपके इन सब चीजों के बारे में। हाँ, हर्बल का तो बहुत बचपन से पढ़ता था मैं, क्योंकि मेरे अंकल वो आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे, उनके साथ साथ में ही एक ही मकान में रहते थे, तो उनसे सीखते रहते थे। हमारे घर में कॉमन रहता है आयुर्वेदिक दवाइयाँ बरसों से। तो ठीक है प्रवीण दा, अभी एंड करें। बढ़िया, फर्स्ट टाइम रेमेडी सुनी सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इसे आप यूज कीजिए और हम लोगों को रिजल्ट बताइए कैसा रहता है। होपफुली थैंक धीरे यू धीरे सर। थैंक यू। Thank you, Gautam sir. Deep gratitude to our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir. Wonderful case sir, wonderful session. दोनों ही रेमेडीज बिल्कुल नए हैं हम सभी के लिए, और अभी मैं भी पढ़ रहा था तो सच में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेमेडीज हैं। ये जो कफ बराइजा का, इस तरह का स्नीजिंग का ये जो स्टेट है, तो आशा करते हैं आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा, नया सीखने को मिला है और अप्लाई भी कर पाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। तो वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर सर इम्पेशेंट कोराइजा में ये भी ले सकते हैं मोस्टली? मतलब एक्चुअली इसमें है नहीं, लेकिन इसके जो सिम्टम्स जो आते हैं ना वो इम्पेशेंस कोराइजा वाले रहते हैं। जितने भी केसेस मेरे को मिले हैं ये एकदम कॉमन है, सारे केसेस में है। कफ और खांसी में बेचैन सा हो जाना, रेस्टलेसनेस एंड इम्पेशेंस, ये दोनों चीजें बहुत कॉमन है। क्योंकि उसमें है नहीं बोल के हमारे पास कई बार नहीं आती है, स्किप कर जाते हैं। हाँ, डलनेस तो आई जाती है, डलनेस है, इम्पेशेंस है, रेस्टलेसनेस है, बेचैनी से हो जाती है, और इसके साथ जो है इसका यही होता है कि डिस्करेज में चला जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि अब कर नहीं पा रहा है ना। उसकी कंडीशन क्या है, सामने काम तो दिख रहा है करना है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, तो अब उसकी सांस नहीं ठीक करे। ये सिचुएशन जो है, दिस इज एंग्विश की करना तो पड़ेगा, उपाय भी नहीं है, लेकिन हिम्मत भी नहीं है। सर ये एंग्विश और इम्पेशंस जो है ना, इसमें सर मुझे क्या लगा कि एंग्विश में उसको ऑलरेडी तकलीफ होती है, ज्यादा तकलीफ में है वो, और Yes. उसकी वजह से वो यानी उसका मेंटल स्टेट ऑल्टर हो रहा है। लेकिन इम्पेशंस में उसको तकलीफ ज्यादा नहीं है, एक्सपेक्टेशन बहुत है। पहले थोड़ा सा, हाँ ये भी बात सही बताया आपने कि इम्पेशेंस थोड़े से भी ज्यादा पेशेंस खो देते हैं, जिसमें इम्पेशेंस होना नहीं चाहिए। वेरी राइट, इम्पेशेंस से जस्टिशिया निकाल देना चाहिए, किसने नहीं है, मैं गलत जा रहा था, क्योंकि कंडीशन ही इतनी भयानक होती है कि कोई भी इम्पेशेंस हो जाएगा। हाँ ना सर, उसका कंडीशन ही आप जैसे बोल रहे थे ना कि आप बाहर है फिर भी वो रुक नहीं रही है, क्योंकि तकलीफ ही उतनी होगी ना शायद, इसीलिए खुद एक होम्योपैथ होके इतना आप बाजार में होंगे तो फिर उसको उतना तो समझना चाहिए था ना। लेकिन उसको तकलीफ, आप बोल रहे थे केस पढ़ते वक्त की तकलीफ उतनी थी उनको। दिस इज ऑल्सो इम्पेशेंस ना। तो लेकिन तकलीफ उतनी होती होगी तो वो एंग्विश और इम्पेशंस दोनों साथ में कैसे आएंगे, ऐसे मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। यानी ड्रग में दो पोलैरिटीज होते हैं, आई अग्री, लेकिन एंग्विश और इम्पेशंस दो बहुत अलग स्टेट है ना सर, मुझे ऐसे लगता है। आई डोंट नो, आप बताइए अगर मैं गलत हूँ तो। नहीं, बिल्कुल सही बोल रही है, इसको सोचना पड़ेगा। बहुत अच्छा पॉइंट दिया आपने। रेस्टलेसनेस और एंजाइटी
विथ मतलब हम मराठी में बोलते हैं ना कावरा बावरा होना आतून. So he is not able to wait as he is internally anxious with restlessness. So I think कि impatience जैसा पिक्चर दिख रहा है, क्योंकि anguish is a extreme stage of anxiety where there will be attributes or multiple signs like anxiety, that restlessness, terror. So वो combination of multiple rubric will make an anguish. उसमें Anguish. impatience का भी attribute बहुत हो सारे सकता है. चीजें बिल्कुल, बहुत सही कहा. Nice. गोविंदा, आपने बहुत सारे खजाने छुपा रखे हैं. नहीं सर. बहुत सारे रत्न हैं. बहुत अच्छा बताया. जी अच्छी एनालिसिस की. नहीं सर, हमारे ग्रुप में एक से एक सीनियर डॉक्टर्स हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और हाईली नॉलेजेबल हैं. सब एक से बढ़कर एक हैं सर. ये बात अलग है कि थोड़ा सामने कम आते हैं. टिमिड कम है, टिमिड ज्यादा है. चलो ठीक है, वो आप निकाल लेंगे उनको. फिर भी नहीं है सर. अच्छा, Timid नहीं है. चलिए. जी सर. तो वंस अगेन थैंक यू सुनीता मैम और समिता मैम. बहुत अच्छे इनपुट्स आपने शेयर किए. और एक बार फिर से हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर का बहुत बहुत आभार आज के इस प्रभु सेशन के लिए. और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत आभार के लिए और पार्टिसिपेशन के लिए. आज की इस शानदार VC को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं. आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट VC में. थैंक यू. सर. सर. Thank you. Thank you.